हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैंने कर दी है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आए। तो मॉर्निंग का टाइम है और मैं सीधा आ गई हूँ किचन में। यहाँ पर चल रही है किचन की साफ़ सफाई और सुबह के टाइम में आप समझ सकते हो किचन की क्या हालत होती है। अभी तो फ़िलहाल हालत ना ठीक भी चल रही है, सच बताऊँ तो, क्योंकि इतनी ना जल्दी नहीं रहती है। अब सुबह में अनुष्का की भी छुट्टियां चली हुई हैं, तो सुबह में इतनी ना वो नहीं है कि लंच बनाना है। जब लंच बनाना होता है ना तो चीज़ें बहुत ज़्यादा फैल जाती हैं। अभी चाय के साथ क्या है, जैसे कि हमने चिप्स ले ली। फ़िलहाल तो ना मैं चिप्स ही तल रही हूँ 2-3 दिन से, और वो ले लेते हैं, बस उनसे हो जाता है सुबह में। अगर अनुष्का स्कूल जाती है ना तो फिर लंच में कुछ ना कुछ बनता तो है, और उसी से फिर नाश्ता भी हो जाता है। जैसे कि सब्जी पूड़ी बनाई है तो फिर पूड़ियाँ हो जाती हैं चाय के साथ। सब्जी तो नहीं खाते हैं इतनी सुबह में, क्योंकि गुड़िया रानी के लिए तो इसलिए बनानी पड़ती है, वो स्कूल जाती है और उसको लंच में ज़रूरत होती ही होती है। तो सब्जी तो सिर्फ मैं उसी के उससे बनाती हूँ कि जितनी वो ले जाए, क्योंकि क्या होता है कि अगर मैं सुबह में लंच में सब्जी जो बना रही हूँ, अगर मैं वो ही सब्जी दोपहर के लिए भी रख दूँ, जब हमारी गुड़िया रानी स्कूल से आती है तो वो नहीं खाती है। तो फिर कुछ ना कुछ सोचना तो पड़ता है। बच्चा नहीं खाता है तो चीज़ें सोचनी पड़ती हैं, और बच्चा खुशी खुशी नहीं खाए, वो स्कूल से आती है बिल्कुल थक जाती है, और थक ही जाते हैं सुबह से। दोपहर दोपहर से शाम हो जाती है जब तक आते हैं तो, और शाम लगभग 3 से 4 के बीच में आए तो फिर वो उसमें बचता ही क्या है शाम में, है ना। फिर आ कर के जैसे आएगी, फिर ड्रेस उतारेगी, फिर कपड़े चेंज करेगी, फिर हाथ मुंह धुलेगी, और जब तक वो खाना खाने के लिए बैठती है तब तक 4 से 4:15 या 4:30 तक का टाइम हो जाता है। तो फिर बचता ही क्या है शाम में होने में। और बच्चा सुबह से शाम तक इस तरह से आए और फिर उसकी पसंद की सब्जी या कुछ ना मिले तो वो भी सही नहीं है। तो इसीलिए मैं क्या करती हूँ कि सिर्फ इतना ही वो बनाती हूँ, इतनी ही सब्जी बनाती हूँ जो मैं उसके टिफ़िन में रख दूँ। हाँ, अगर अनुष्का के पापा जी का मन है कि वो सब्जी के साथ पूड़ी वगैरह जो बनाती हूँ मैं वो खाएंगे या पराठे, तो फिर मैं उनके लिए बना देती हूँ। बाकी तो फिर दोपहर में दोबारा बनती ही बनती है। तो इस तरह से अभी ये चीज़ें नहीं चल रही हैं क्योंकि छुट्टियां चली हुई हैं, तो लंच वगैरह का तो चल नहीं रहा है। लेकिन हाँ, नाश्ते का रहता है। नाश्ता सिर्फ मैंने बताया कि इनसे हो जाता है। अनुष्का के पापा जी भी ज़्यादा हैवी नाश्ता कर नहीं रहे हैं, वो भी जल्दी से चले जाते हैं। चिप्स से हो जाता है, बिस्किट ले लें या फिर नमकीन ले लें या फिर ब्रेड ले लें, सारी चीज़ें रखी हुई हैं, जैसे जिसका मन है वो ले सकता है। तो अभी यहाँ पर चाय वगैरह हो गई है। चाय वगैरह होने के बाद फिर मैं लग गई हूँ मेरे जो सुबह का काम होता है उस पर। जैसे कि यहाँ पर किचन की साफ़ सफाई, घर का पूरा काम होता है सुबह में, तो है ना, पूरा ही घर इधर उधर हुआ रहता है बहुत ज़्यादा। और मैंने ना प्लाजो थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर लिया है, क्योंकि ना फिर मेरे ना पैरों में इलझ जाता है ये, और मैं ना कई बार गिरने से भी बच गई हूँ। एक बार तो गिर भी गई थी, तो मुझे लग रहा है कि मेरे लिए ना ये सही नहीं है, क्योंकि मैं इलझती भी ज़्यादा ही हूँ। तो इसलिए मैंने थोड़ा ऊपर कर लिया है, जिससे कि ना मैं इसमें नहीं इलझूँ। और उसके बाद मैं इधर आ गई हूँ। कुछ सामान था जो कि चेंज करके आया था, और कुछ ऐसा था जो आया ही नहीं था, वो अभी लेकर के आए हैं। कल ले करके आए थे, मैंने इस थैले में ऐसे ही रख दिया था। तो अभी मैं उस सामान को भी ना वहाँ पर रखूँगी जहाँ पर मुझको ये सामान रखना है, क्योंकि नीचे डब्बे जो रखे हुए हैं उनमें जगह नहीं है। तो मैंने सोचा कि चलो, क्योंकि ना कुछ हम वो कर ही लेते हैं। जब हमें कोई काम करना होता है ना तो हम कहीं ना कहीं से उसका जुगाड़ या जो भी आप बोलते हो वो कर लेते हैं कि हमको क्या कहाँ पर कैसे रखना है। तो वो भी मैंने कर लिया और उस सामान को रख दिया। बाकी का ये डब्बा है, और इतना ही बड़ा डब्बा मैंने एक पहले और मंगवाया है, क्योंकि जब हम चीनी का कट्टा खाली करते हैं ना तो फिर उसमें बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। अभी जैसे कि गर्मियाँ चल रही हैं, गर्मियों के बाद सीधा फिर बरसात का मौसम आएगा, और बरसात में तो चींटियों का बहुत ज़्यादा वो रहता है, बहुत ही ज़्यादा। तो इसलिए तो मैंने सोचा कि चलो फिर ना इस सामान को भी रख देते हैं। और चींटियों का क्या रहता है कि अगर अगर मैं जैसे कि कट्टा मैंने खोल लिया और 2 मेरे पास डब्बे हैं बड़े बड़े, मैं उनमें चीनी कर दूं तो उनमें चीनी आती है 30 किलो, और जो कट्टा आता है चीनी का उसमें 50 किलो आती है। तो फिर वो 20 किलो ना चीनी बच जाती है, और वो 20 किलो चीनी ना इस तरह से उसकी बुरी हालत होती है
बहुत ज़्यादा चींटियाँ ना, कितना ही हम कट्टे को ना टाइट बांध लें, कुछ भी कर लें, लेकिन चींटियाँ उसमें किसी ना किसी तरह से अंदर चली ही जाती हैं और फिर वो जो चीनी है ना बिल्कुल बेकार सी ही हो जाती है। तो अभी मैंने फिर क्या किया, नुस्खा के पापा जी से बोला था कि मेरे लिए ना या तो इतना बड़ा डब्बा ला दो जो ये 15-15 किलो के हैं, या फिर 10-10 किलो के डब्बे ला दो। तो वो मैंने स्टील वाले मंगवाए थे, लेकिन वो लेकर के आए हैं ये प्लास्टिक वाले। चलो कोई नहीं, पर ये बढ़िया है, इनके ढक्कन ना बहुत अच्छे से लग जाते हैं, बहुत बढ़िया से। तो अभी वहाँ पर वो सामान रखा, और अभी तो मुझे ना चीनी का कट्टा खाली नहीं करना है। जब भी मैं खाली करूँगी वो तब मैं देखूँगी, अभी फ़िलहाल मुझे नहीं खाली करना है, क्योंकि चीनी अभी रखी हुई है। जो डब्बा है हमारा उसमें भी चीनी है, लगभग उसमें 10 किलो चीनी होगी, तो अभी तो वो काफ़ी टाइम तक चलेगी। उसके बाद जब मैं खाली करूँगी ना, तो कट्टे को जब मैं खोलूँगी, एक बार में पूरी चीनी ना डब्बों में ही भर दूँगी, उसमें नहीं छोड़ूँगी। अगर उसमें छोड़ दिया ना तो पूरा काम ख़राब हो जाएगा, इसीलिए। तो अभी वहाँ पे वो रखा, और ये थैला ना इसका वो निकलने का, ये थैले ना जैसे हम पकड़ते हैं, अगर हमने इसमें वज़न थोड़ा सा ज़्यादा रख लिया तो इनके ये ना पकड़ने वाले निकल जाते हैं। तो मैंने सोचा इससे पहले ये निकलें, इनको अच्छे से मजबूत कर देती हूँ, क्योंकि हर एक काम को ना ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अलग ही करें। ये है कि कभी कोई चीज़ें दिमाग में आ गई उसको तुरंत कर लेते हैं तो सही रहता है, वरना ये छोटी छोटी चीज़ें ना रह ही जाती हैं। तो मैंने क्या किया कि चलो पहले इस पर सिलाई मार लेते हैं, तो मैं वो ही करने लगी हूँ। मैंने कहा पहले कर ही लेती हूँ, अगर छोड़ दिया ना तो फिर छूट ही जाएगा। तो ये काम भी ना ज़रूरी है। जैसे कि पीछे थैला पड़ा हुआ है ना, ये इसी तरह से बेकार हुआ है कि ये इसके पकड़ने वाले निकल गए हैं, और अब इसको ना मैं अलग हटा दूँगी इसको, तो मैं अब नहीं रखूँगी, क्योंकि उसका ना पकड़ने वाला भी बिल्कुल बेकार ही हो गया है, तो फिर उसको क्या वो करना। इस थैले पर मैंने सिलाई मार ली है, ये बिल्कुल नया ही है, तो ये अब चल जाएगा अच्छा खासा, और वो नहीं चल पाएगा। और इस तरह के थैले ना फिर उनकी ज़रूरत पड़ ही जाती है, अगर जैसे कि हमें टेलर के यहाँ पर कपड़े डालने हैं तो इसमें रख कर के ले जाओ, है ना, और इस थैले को फिर दे दो वहीं पर, इसी में रख कर के वापस आ जाएं, तो इस तरह से ये काम आ जाते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं, कपड़े वगैरह भर के रख देते हैं इसमें अच्छे से, अलग अलग कपड़े रखने होते हैं तो भी रख देते हैं कि इसमें अनुष्का के रखे हुए हैं। इस तरह से जो ऐसे कपड़े होते हैं कि हाँ भी नहीं पहने हैं और रखे हुए हैं। तो अभी यहाँ पर मैंने उस थैले की तह कर दिया और उसको रख दिया है। बाकी का जो कपड़े यहाँ पर रखे हुए हैं ना, अभी मुझे उनकी भी तह करनी है। कपड़ों का तो मैं सच बताऊँ काम ख़त्म होने में आता ही नहीं है ना। तन ज़रा सी देर के लिए कहीं गए तो कपड़े चेंज करना, फिर आकर के वो उतार दिए, एक जोड़ी कपड़े वो हो गए, एक जोड़ी सुबह नहाए हैं वो हो गए, और एक जोड़ी पहन लिए, तो 3 जोड़ी कपड़े एक एक मेंबर के अगर घर में होंगे तो काफ़ी कपड़े हो जाते हैं। और कुछ कपड़े ऐसे होते हैं कि निकल ही आते हैं, अगर थोड़ा बहुत सर्फ मशीन में बचा है तो कपड़े तो हम लेडीज़ें ना ढूंढ ही लेती हैं कि हमें क्या धुलना है, तो वो चीज़ें रहती हैं। अभी यहाँ पर कपड़ों की तह कर दिया, अच्छे से संगवा दिया है। उसके बाद फिर मैं करने लगी हूँ डस्टिंग, क्योंकि सुबह का टाइम है, डस्टिंग तो होनी ही है, तो मैं डस्टिंग करने लगी हूँ। अभी पूरे घर की डस्टिंग करनी है। वैसे तो मैं ऐसा करती हूँ कि जिस रूम में मैं डस्टिंग करती हूँ उसमें मैं साथ के साथ झाड़ू भी लगाती हूँ, तो दोनों काम ख़त्म हो जाते हैं। बाकी का कभी कभी ऐसा भी मन हो जाता है कि चलो फिर ना पहले पूरे घर की डस्टिंग कर लेते हैं, तो ऐसे भी कर लेती हूँ। लेकिन अभी फ़िलहाल आपने देखा कि मैंने यहाँ पर डस्टिंग की और उसके बाद फिर मैंने झाड़ू भी ले ली है, क्योंकि साथ के साथ दोनों काम ख़त्म हो जाएंगे, डस्टिंग का भी और झाड़ू का भी, दोनों ले लिए हैं। काम करने मैंने शुरू कर दिया, एक ख़त्म कर दिया है, दूसरा शुरू कर दिया है। जब काम करते हैं तो हो ही जाता है, और करते नहीं हैं तो वो तो होगा ही नहीं। तो अभी यहाँ पर झाड़ू लगानी शुरू कर दी है। बाकी का मैंने पूरा कमरा ना अच्छे से संगवा दिया है, सेट कर दिया है। बाकी ये बैग है, ये तो बाद में रखा जाएगा, जब तक मैं धीरे धीरे इस बैग के कपड़ों पर प्रेस नहीं कर लूँगी तब तक मैं उसे अंदर नहीं रखूँगी, क्योंकि अगर एक बार मैंने उठाकर रख दिया फिर ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, फिर तो यह है आलस आ ही जाता है। लेकिन अभी ये सामने रखा हुआ है तो मुझे थोड़ा सा रहता है कि जल्दी से ना जो भी कपड़े हैं उन पर प्रेस कर दूं और इस बैग को अंदर रख दूं। अगर अंदर एक बार रख दिया तो फिर रख ही जाएगा, फिर बाहर निकलना ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अभी यहाँ पर झाड़ू लगा दी है, पूरे घर में मैंने झाड़ू लगा दी है। उसके बाद ना मैं आ गई हूँ थोड़ा सा आम खाने के लिए। सेब पता नहीं मुझे कहाँ से याद आया, जबकि सेब तो
काफ़ी दिनों से घर आए भी नहीं है और ना ही मुझे सेब बिल्कुल भी पसंद है। मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन हमारी गुड़िया रानी को बहुत ज़्यादा पसंद है। वो सेब बहुत मन से खाती है। और अभी तो फ़िलहाल नहीं मैंने मंगवाए हैं, लेकिन इसके पापा जी ले आते हैं क्योंकि उनको पता है कि अनुष्का सेब खाती है। और मुझे तो बनाना और मैंगो ये दोनों पसंद हैं। अनुष्का को एप्पल पसंद है। तो जो जिसको पसंद है वो खा लेता है और वो ले भी आते हैं। मैंने सोचा कि काफ़ी ना वो रखे हुए हैं, आम रखे हुए हैं, तो फिर क्यों ना आम ही खाया जाए। क्योंकि जब मैं कुछ काम कर लेती हूँ ना, जैसे लगभग आधा काम मैंने कर लिया, तो मेरा मन होता है कि मैं 1-2 मिनट का रेस्ट लूँ और फिर मैं कुछ खाऊँ। तो अभी मैंने एक आम खाया और उसके बाद फिर मैं सीधा आ गई हूँ इधर, क्योंकि झाड़ू तो पूरे घर में मैंने लगा दी थी, डस्टिंग पूरे घर में कर दी थी। और अभी मैं इन पौधों का सोच रही हूँ, क्योंकि मुझे इसमें लगता है कुछ पौधे ऐसे हैं जिनको धूप की ज़रूरत है और कुछ पौधे ऐसे हैं जिनको धूप की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो मुझे आज ना इनके गमले भी, मतलब ये पौधे भी चेंज करने हैं। जो धूप में नहीं रह सकता है उसे मैं कूलर की तरफ ले आऊँगी। बाकी का जो कूलर के ये अभी आप देख पा रहे हो, दिख रहा है, ये तो इसी में रहेगा, सीरक में ही। इसको नहीं हटाऊँगी, ना ही मैं दूसरा रखा हुआ है इस कूलर की साइड में, ना ही उसको हटाऊँगी। लेकिन हाँ, जो ये नए पौधे हैं इनमें से अगर मुझे कुछ हटाना होगा तो यहाँ से मैं ज़रूर हटा दूँगी। क्योंकि एक पौधा मुझे लग रहा है, आप देख पा रहे होंगे, कि पीला पीला सा कलर हो रहा है। बाकी तो वैसा ही इनका कलर होता भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि मैंने ये काफ़ी बड़े बड़े भी देखे हैं तो इनका कलर कुछ होता भी ऐसा ही है। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये कुछ चेंज भी हो गया है। तो पता नहीं ये किसकी वजह से हुआ है, मुझे तो धूप की वजह से ही लग रहा है। क्योंकि इस तरह से मिट्टी वगैरह तो हमने इसकी जड़ से हटाई नहीं है, जो कि इसकी जड़ सूख जाए या कोई प्रॉब्लम हो जाए। जैसी भैया ने दी थी वैसे की वैसे ही लगी हुई है, ना ही हमने इधर निकाली, ना ही हमने ये उधर निकाली। तो हो सकता है जैसे कि वहाँ से ले कर के आए हैं, वहाँ से मिट्टी से खोद करके निकाली थी, तब हो सकता है कि हाँ कोई प्रॉब्लम इनके साथ हुई हो। तो कोशिश यही रहेगी कि मैं अच्छे से इनका ध्यान रखूं और अच्छे से ये बड़े हो जाएं। बाकी का तो जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। अब देखते हैं ये किस तरह से बड़े होते हैं। बहुत ज़्यादा बड़े तो नहीं होंगे, पर हाँ, जैसे कि फूल वाले पौधे बड़े होते हैं, इतने बड़े तो हो ही जाएंगे। और मुझे तो ना इधर से डेली डेली ये हटाना, बाल्टी वगैरह जो भी हैं, ये गमले हैं, इनको हटाना, फिर पहले झाड़ू लगाना, फिर बाद में पोछा लगाना, तो मेरे लिए तो ना थोड़ा सा काम एक्स्ट्रा हो गया है। क्योंकि एक चीज़ें होती हैं कि सारी चीज़ें हटी हुई हैं तो फटाफट फटाफट पोछा लगा कर और काम ख़त्म हो जाता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हमें साथ के साथ हटानी भी पड़ती हैं, तो उनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो ही जाती है कि क्या हटाएं, है ना। डेली डेली हटाना तो पड़ता है, लेकिन अगर नहीं हटाएं तो उनके नीचे ना बहुत ज़्यादा मिट्टी, धूल, गंदगी हो जाएगी कि फिर ना बिल्कुल मन नहीं होगा पेड़ पौधों की तरफ को देखने का भी। तो इसलिए थोड़ा सा उनकी साफ़ सफाई भी करनी होती है। और सुबह में जो भी पौधों में पानी डालना होता है मैं वो डाल देती हूँ, जिसमें नहीं डालना है। अभी फ़िलहाल तो मैंने कुछ पौधों में पानी नहीं डाला है, मुझे लगता है कि मैंने पानी भी ज़्यादा ही डाल दिया है। पर इतना ही डालती हूँ जितना इसमें आ जाता है गमले में। पर आज मैंने वो भी नहीं डाला है और ना ही मैं डालूँगी, जब तक मुझे नहीं लगेगा कि हाँ अभी ना नीचे की मिट्टी सूखने लगी है, तब तक तो मैं इसमें पानी नहीं डालूँगी। जब इसका पानी सूख जाएगा ना, तब मैं इसमें पानी डालूँगी। क्योंकि अनुष्का ने भी ना मना कर दिया है कि मम्मा अभी इनमें पानी मत देना, क्योंकि ज़्यादा किसी ना कभी किसी की सामने वाले की भी मान लेनी चाहिए बातें। हो सकता है कि इसमें हमारा कुछ भला हो। तो मैंने कहा ठीक है, मैं नहीं दूँगी। तो मैंने आज पानी नहीं दिया है, शायद कल दिया था, या मुझे याद नहीं है बिल्कुल भी, या उससे पहले दिन दिया था। कल नहीं दिया होगा तो उससे पहले दिन दिया होगा, दिया ज़रूर होगा। ऐसा तो है नहीं कि मैंने 4-5 दिन से पानी नहीं दिया है। और हवा देख सकते हो आप कितनी तेज़ वाली चल रही है। और ये ना मैंने सोचा कि इन कपड़ों को भी ना निकाल लेते हैं बाहर। अंदर से ना ऐसा लग रहा है ना बाहर की साइड जैसे बादल छाए हुए हैं। बादल आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन बरसात ना आ रही है और नहीं जा रही है। जब आएगी नहीं तो जाएगी कैसे। लेकिन हाँ, इसका हवा का ऐसा है कि आ जाती है बार बार, फिर चली जाती है, और लगता है ऐसे जैसे कि बरसात आएगी बरसात आएगी। बरसात का तो पता नहीं चलता बरसात कहाँ चली जाती है, पर ये ज़रूर आ जाती है। जो ये है आंधी है, ये ज़रूर आ जाती है। अभी मैं इधर आ गई हूँ, यहाँ पर आ कर के मैं धुलूँगी कपड़े, क्योंकि कपड़े अभी मैंने मशीन से निकाले हैं, आपने देखा होगा। तो फिर मैंने सोचा
कि अभी इनको ना पानी से निकाल ही लेते हैं और निकाल करके सुखा देते हैं। मौसम का बिल्कुल भी पता नहीं है, अगर बहुत तेज़ वाली आंधी चली तो भी मैं जाल पर नहीं सुखा पाऊँगी, क्योंकि धूल मिट्टी हो जाती है। बाकी का कपड़े तो नहीं गिरेंगे, ना ही इतनी जल्दी भीगेंगे। थोड़ी बहुत बरसात आएगी तो कपड़े ऐसे ही रहेंगे। अगर ज़्यादा आती है ना तो फिर थोड़ा सा हटाना पड़ता है। तो कपड़े वो ही हैं डेली के अपने, जो भी है मेरे, अनुष्का के पापा जी के। ज़्यादा कपड़े तो एक्स्ट्रा इसमें नहीं हैं, बस ये डेली यूज वाले कपड़े ही हैं। और ये भी एक काम हो जाता है, डेली यूज वाले हो या फिर कुछ और एक्स्ट्रा हो, वो भी धुल जाते हैं साथ के साथ। लेकिन आज मुझे नहीं धुलना है। अभी मैं देख रही हूँ कि मैं बेड शीट को धुल दूँ, पर अभी धुल नहीं पा रही हूँ। बस कभी भूल जाती हूँ, कभी कुछ कभी सोच जाती हूँ कि नहीं अभी रुकती हूँ, बाद में धुलती हूँ। तो वो चीज़ें करके ना फिर वो रह जाती है। और आज भी ना जैसे ही मैं यहाँ पर आकर बैठी हूँ, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है कि मैं बेड शीट को डाल दूँ। और मैं कल सोच रही थी कि आज डालूँगी, कल भी नहीं डली। फिर मैंने आज सोचा आज भी नहीं डली, अब पता नहीं कब डलेगी, समझ में नहीं आ रहा। तो अभी यहाँ पर कपड़े ना पानी से निकाल लूँगी, 2 से 3 बार अच्छे से पानी निकालूंगी। जब तक इसमें गंदा पानी मुझे दिखाई देगा तब तक तो मैं पानी निकालूंगी। जैसे ही मुझे पानी साफ़ दिखाई देने न लगेगा फिर मैं पानी निकालना बंद कर दूँगी, मशीन में सुखा दूँगी और ये मेरा फिर काम हो जाएगा ख़त्म। इस बाल्टी में ही भर लेती हूँ। ये ना कपड़े क्रीम कलर के हैं तो थोड़ा सा इनको बचा करके ही रखना पड़ता है। अगर ज़रा सा भी निशान लगा तो हमारी गुड़िया रानी ना बिल्कुल नहीं पहनेगी, मना कर देगी। तो थोड़ा सा ना चीज़ों को बचाना भी पड़ता है। अभी यहाँ पर ये काम भी ख़त्म हो गया है, जो सुबह वाला काम चल रहा था ना वो पूरा ख़त्म हो गया है। और अभी यहाँ पर ना मैं इस वीडियो का एंड भी करूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो अभी कपड़े लगभग धुल गए हैं और मैं इसमें लगा लेती हूँ नील, क्योंकि बिना नील के सफ़ेद कपड़ों में चमक बिल्कुल नहीं आती। तो अभी नील लगा लेती हूँ। इस वीडियो का एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।